प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लेकर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। चढ़ोतरे के शिकार हुए 300 से ज्यादा परिवार 5 साल से भटक रहे हैं विस्थापित होने के लिए। उदयपुर में बुजुर्ग का अपहरण कर की मारपीट, परिजनों ने भूमि माफियों पर लगाया धमकाने और जमीन हड़पने के लिए दबाव बनाने का आरोप। बेटी के सुसाइड मामले में दर दर भटकने को मजबूर हुई बेबस मां, पति और सास पर लगाए प्रताड़ित करने के आरोप। और उदयपुर के रिहायशी कॉलोनी में खाली भूखंड में आग लगने से मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। निगम को चाहिए कि खाली भूखंडों में इकट्ठा न हो कचरा, जिम्मेदारों के खिलाफ हो कार्रवाई। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर सोमवार को उन परिवार को दर्द छलका जो अपने ही जिले में विस्थापित का जीवन जीने को मजबूर है। साल 2021 में हुई एक हत्या के बाद चढ़ोतरे के नाम पर हुई हिंसा ने 300 परिवारों को बेघर कर दिया। अपनी ही जमीन से बेदखल ये लोग आज न्याय और सुरक्षित पुनर्वास की मांग को लेकर प्रशासन के द्वार पहुंचे हैं और उदयपुर जिले की मांडवा थाना क्षेत्र की इस घटना को लेकर चारों ओर चर्चाएं तेज है। 3 अगस्त 2021 की वो तारीख जिसने करीब 300 परिवारों की जिंदगी में अंधेरा भर दिया। उदयपुर जिले के मांडवा इलाके में एक हत्या के बाद शुरू हुए चढ़ोतरे ने ऐसा खौफ पैदा किया कि सैकड़ों ग्रामीणों को अपना घर, जमीन और मवेशी छोड़कर भागना पड़ा। आज ये परिवार पाली, सिरोही, आबू रोड और पड़ोसी राज्य गुजरात के साबरकांठा में शरणार्थी बनकर जीवन बिता रहे हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचे पीड़ितों ने प्रशासन के सामने अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि हिंसा के दौरान न केवल उनके घर छीने गए बल्कि उनके मवेशी, सोने चांदी के गहने और अनाज तक लूट किया। हद तो तब हो गई जब सरकारी योजनाओं के तहत मिले सोलर पैनल की बैटरियां तक चुरा ली गई। स्थानीय निवासी कर्माराम ने कहा कि पिछले 5 सालों से वे न्याय के लिए दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला है। पीड़ितों का गंभीर आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीनों पर अब दबंगों का अवैध कब्जा है, उन्हें सरेआम धमकियां दी जा रही है, पुलिस और प्रशासन उनकी जेब में है, इसलिए उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। इन विस्थापित परिवारों की अब सरकार से मांग है कि उन्हें उनकी जमीनें, उनके घर बार उन्हें वापस दिलाए जाए। अरे मैं माडवा से भगावी देता हमारा इन्हीं टाइम से 3 साल हो गई हैं। कोई हमारे सरकार सुविधा, कोई राज पुलिस में रिपोर्ट भी दे चुका है लेकिन कोई हमारा का सुविधा कोई करवा वालों है भी नहीं है। सर लोग तो मैं होंगे 200 से 300 परिवार हैं, 200 से 300 परिवार है। अभी कोई पाली जिले में है, कोई सिरोही जिले में है, आबू बंड की तरफ है, कोई रेवदार मंडर की तरफ है, कोई गुजरात में है। लूट मार करे तो सर गाय, भैंस, बकरियां, बैल, कोई हल्का थोड़ा सोना चांदी था, सोना चांदी भी ले गए और घरों भी के लूट मार पत्रे ले गए। आवास योजना थे और बैटरी पत्रे, सौर ऊर्जा सब लूट के ले गए, कोई नहीं रखा। और घटना ये 2021 की है, 2021 की घटना है। षडयंत्र हुआ था 8वां महीना में 3 तारीख को 2021 को हुआ था। हत्या कौसा कुपला की हुई थी। तो मारने वाले तो वो तो उनको भी हम पहचानते नहीं है कि इसने मारा, कि वो अब पता चला कि उसका नाम क्या मरने वाला का कौसा कुपला है, तो हम जानते हैं। हम सर सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमारे पास कोई घर ही नहीं बचा, हमारी ज़मीन भी हड़प ली है और तो हमारे को वापस ज़मीन भी दिलाए और हमारे को वापस घर बिठाए। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर।
उदयपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग के अपहरण का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कार में आए अज्ञात बदमाशों ने बुजुर्ग को उसकी घर से बाहर से जबरन कार में डाला और मौके से भाग गए। इसके बाद रास्ते में मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। बाद में आरोपी उसे सुनसान इलाके में छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित किसी तरीके से ऑटो से घर पहुंचा, परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिस पर बड़गांव थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यह घटना रविवार को उस वक्त की है जब एक बुजुर्ग रामा गमिती को उसके घर के बाहर से ही कार में सवार अज्ञात लोगों ने अपहरण किया, मारपीट की और उठा कर ले गए। रामा गमिती के साथ रास्ते में मारपीट करते हुए उसे शोर मचाने पर सुनसान इलाके में छोड़कर भाग गए। साथ ही धमकी भी दी थी उसे कि उससे जान से हाथ धोना पड़ेगा। परिवार के अन्य सदस्यों को भी खत्म करने की धमकियां दी गई। कुछ समय बाद आरोपी रामा सुनसान इलाके में जहां उसे छोड़ा था वहां से ऑटो में बैठकर अपने घर पहुंचा। परिवार को आपबीती बताई और बड़गांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जमीन को लेकर रामा गमित का विवाद चल रहा है। कुछ भूमाफिया उसकी जमीन हड़पना चाहते हैं। पूरी तरीके से मामला जमीन से जुड़ा हुआ है और इसी के चलते डराने धमकाने के साथ उसकी जमीन हड़पने का प्रयास भूमाफिया और उसके इशारे पर गुंडे तत्व कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही जांच शुरू कर दी है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। राजसमंद में एक मासूम की संदिग्ध मौत का मामला गर्माता जा रहा है। मृतका की मां ने अपने पति और सास पर बेटी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के 4 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस की सुस्त कार्रवाई से आहत पीड़ित सोमवार को उदयपुर आईजी कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। न्याय की उम्मीद में दफ्तरों की चौखट गींचती यह महिला हेमलता तेली है, जिसकी 13 साल की मासूम बेटी क्यूनिका अब इस दुनिया में नहीं है। मामला राजसमंद के खमनोर थाना क्षेत्र के गुंजोल का है। पीड़ित का आरोप है कि उसके पति भगवती लाल और सास सुंदर देवी ने उसकी बेटी को इस कदर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया कि उसने मौत को गले लगा लिया। घटना 6 नवंबर 25 की है, जब दीपावली की छुट्टियों में क्यूनिका पिता और दादी के पास रहने गई थी। अचानक मां को सूचना मिली कि उनकी बेटी ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया है। अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। अनंता में इलाज करने के लिए ले जा रहे हैं। अनंता में से अच्छी खासी थी, बोले अब अच्छी हो गई ऐसा कह के फिर बोले कि गीतांजलि में ले जा रहे उनकी पेट की सफाई करने के लिए। बाद में पेट की सफाई करने लाते वक्त पता नहीं क्या हुआ, तो बोले यहाँ पे गीतांजलि आने के बाद 8 बजे मृत घोषित कर दी। ये उदयपुर से नाथद्वारा इसकी दादी ले गई। अब इसकी दादी कब ले गई मुझे नहीं पता। 30 तारीख को मैंने उदयपुर छोड़ा था उसको 4 बजे के लमसम 30/10/2025 जब डेथ हुई थी तो इसके साथ इसकी दादी अकेली थी और एक पड़ोसी था शायद जिसने मुझे फ़ोन किया था कि ये आपकी लड़की ने पॉइजन खा लिया है। पीड़िता हेमलता का आरोप है कि पिछले 4 महीनों से वो राजसमंद एसपी से लेकर तमाम आला अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस की जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। महिला का कहना है कि उसे बार बार आश्वासन दिया जाता है कि 5-6 दिन में एफएसएल रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन महीनों बीतने के बाद भी स्थिति जस की तस है। अब हार मानकर पीड़िता ने उदयपुर आईजी को ज्ञापन सौंपकर मामले में निष्पक्ष जांच और आरोपी पति और सास के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मैं 30/2 को आईजी साहब के यहाँ भी गई। उसके बाद मैं शिप्रा राजावत मैडम के पास भी मिलने गई थी। शिप्रा राजावत साहब एक दिन तो रेल मंगरा ड्यूटी पर थे और दूसरी बार मैं जब कॉल करके घर से गई कि मैडम मैं आपसे मिलने आ रही हूँ तो नहीं मिले। मैं पूरा दिन वहाँ पे 10 से 6 बजे तक शाम को बैठी रही पर नहीं मिले। मैं फिर एससीपी ऑफिस राजसमंद भी गई 8 तारीख को ममता मैडम से। वो ममता मैडम तो नहीं मिली पर दूसरे कोई सर थे वो मिले थे, तो उन्होंने बोला कि एफएसएल रिपोर्ट के लिए हम बोलते हैं 5-6 दिन में आ जाएगी। उन्होंने ऐसा आश्वासन दिलाया था। तो मैं ये पुलिस के ममता मैडम के पास जहाँ क्या आई वहाँ की भी रसीद है मेरे पास। और बाद में उसके बाद मुझे कोई कॉल नहीं आया कि आपकी कोई जानकारी है कि आप आओ कि हमसे मिलो। जब भी गई हूँ मैं मेरी मर्जी से ही गई हूँ। पुलिस की कोई कार्यवाही नहीं हुई और नहीं अभी तक कोई एक्शन लिया गया है। मेरे बयान देने थे तो भी मैं खुद से आगे होकर गई हूँ। सामने से फ़ोन नहीं आया कि आप बयान के लिए भी नाथद्वारा आओ। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर के मसलामंगरा स्कीम में सोमवार दोपहर एक खाली प्लॉट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की तेज लपटें, काले धुएं का गुबार उठता देख आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए।
दमकल विभाग को सूचना दी। ये प्लॉट राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के आवास के पास स्थित होने के कारण प्रशासन भी तुरंत हरकत में आ गया। दमकल की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। सोमवार की दोपहर में एक खाली प्लॉट जो मास्टरमगरा स्कीम में है उसमें अचानक से धुआं और आग की लपटें उठने लगी। इस पर आसपास के लोग वहां पहुंचे तो देखा तो तेज आग लगी हुई थी। घबराए लोगों ने दमकल विभाग को फोन किया। ये प्लॉट रेलवे की जमीन पर स्थित है। लंबे समय से यहाँ पर कचरा और सूखी घास जमी हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अचानक कचरे के ढेर में लपटें उठने लगी, जिसे देखते देखते विकराल रूप ले लिया। कुछ ही देर में इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। शहर का वीवीआईपी और पॉश क्षेत्र इस इलाके को माना जाता है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का निजी आवास भी यहाँ पर स्थित है। ऐसे में सूचना मिलती प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। आग को बुझाया गया। काफी मशक्कत के बाद पर आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन धुआं काफी देर तक उठता रहा। हाल ही में आपको बता दें कि नगर निगम की ओर से एक गाइडलाइन जारी की गई है कि किसी का भी खाली भूखंड है उसमें अगर कचरा डाला जा रहा है तो संबंधित भूखंड मालिक की जिम्मेदारी है। ऐसे में अब देखना होगा कि पोश कॉलोनी में जो भूखंड है गर्मियां आते ही वहां पर इस तरीके से आग लगी है। आसपास में और कोई मकान होते तो आग की चपेट में आ सकते थे। ऐसे में सावधानी और सतर्कता दोनों बरतनी होगी। उदयपुर में धुरंडी के अवसर पर ट्रैफिक संभाल रहे पुलिसकर्मियों के साथ गाली गलौज, अभद्रता और धक्का मुक्की करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना का सोशल मीडिया पर फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवक पुलिसकर्मियों से बदसलूकी करते हुए धक्का मुक्की कर रहे हैं। सूरजपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है। जानकारी के मुताबिक धुरंडी के दिन ट्रैफिक पुलिसकर्मी शहर के पारस तिराहे पर ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान एक कार ने ऑटो को मामूली टक्कर मार दी। इसके बाद ऑटो में सवार 3 युवक नशे की हालत में बाहर आए और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से बहस करने लगे। आरोपी ने पुलिसकर्मियों पर कार ड्राइवर को नहीं रोकने के आरोप लगाए। गाली गलौज से धक्का मुक्की पर उतर आए। पुलिसकर्मियों से तू तड़ाक से बात करने लगे, बदसलूकी करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे और मारपीट का प्रयास भी किया। इस पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी लगातार आक्रामक होते गए। वहां पर मौजूद लोगों ने मोबाइल से वीडियो बना लिया। करीब 20 मिनट तक सड़क पर हंगामा चलता रहा। ट्रैफिक जाम हो गया। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ। पुलिसकर्मियों ने इस मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर हाथों हाथ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डूंगरपुर जिले में डीएसटी टीम ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। मुखबिर की सटीक सूचना पर बिछुवाड़ा थाना सर्कल में नाकाबंदी हुई। एक इनोवा कार को रुकवाकर तलाशी ली गई, जिसमें विभिन्न ब्रांड की अवैध शराब बरामद हुई। पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में लेकर वाहन को जब्त किया है। आगे की कार्रवाई के लिए मामला पिछवाड़ा थाने को सौंप दिया गया है। इस कार से पुलिस ने 21 कार्टन अवैध शराब बरामद की है, जो गुजरात भेजी जा रही थी। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में की गई। पुलिस की टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर बिछुवाड़ा थाना सर्कल के पालीसोड़ा 3 रास्ते पर निगरानी शुरू की थी। कुछ देर बाद मुखबिर के बताए अनुसार गुजरात नंबर की इनोवा कार आती दिखाई दी, जिसे रुकवाकर चालक से पूछताछ की तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। तलाशी में कार के अंदर अवैध शराब बरामद हो गई, जिस पर केसराम और किशन सिंह जाट को हिरासत में लिया गया है। मामले की कार्रवाई आबकारी अधिनियम के तहत की जा रही है। लगभग 81 पेटी राजस्थान निर्मित विभिन्न ब्रांड की शराब पाई गई, जिसके बारे में वैध लाइसेंस बाबत पूछा गया तो चालक द्वारा किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं होना बताया, जो कि राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत अवैध शराब परिवहन का अपराध घटित होना पाए जाने से उक्त अभियुक्त केसराम को डिटेन कर इनोवा कार में शराब जब्त की गई। उदयपुर जिले के फतेहनगर थाना क्षेत्र में खाटू श्याम जी मंदिर में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। चोर मंदिर का ताला तोड़कर दान पात्र से लाखों रुपए की नकदी चुरा कर फरार हो गया है। पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई है, जिसमें 4 चोर नजर आ रहे हैं। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने पुलिस को जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है, नहीं तो आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बताया जा रहा है कि चोर मंदिर से दान पात्र से करीब 8 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हुए हैं। पुजारी राहुल शर्मा ने कहा कि सोमवार सुबह जब वे रोजाना की तरह मंदिर पहुंचे तो मुख्य गेट का ताला टूटा था। अंदर जाकर देखा तो दान पात्र भी टूटा हुआ था और उसमें रखी भक्तों की चढ़ाई गई करीब 8 लाख रुपए की नकदी गायब थी। जानकारी मिलते ही पूरे गांव के लोग एकत्रित हो गए। सीसीटीवी में चेक किया तो पता चला कि 3 चोर मंदिर के अंदर दान पात्र तोड़ रहे थे, पैसे एक बोरे में भर रहे थे और एक साथी उनका बाहर खड़ा होकर निगरानी रख रहा था। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इलाके में लगातार बढ़ती चोरियों को लेकर भी पुलिस गश्त व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रंगपंचमी के पावन अवसर पर उदयपुर के मनवाखेड़ा गांव में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ सामूहिक गीत नृत्य का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धा और उल्लास के साथ नेजा लिया गया। पूरे गांव में प्रसाद का वितरण भी हुआ। कार्यक्रम में गांव के बुजुर्गों को लेकर युवाओं तक ने बढ़ चढ़कर इस रंगपंचमी पर आयोजित गीर महोत्सव का लाभ लिया। इस मौके पर ग्रामीणों ने एकजुट होकर रंगपंचमी पर हर्षोल्लास के साथ भाईचारे के साथ रंग भी खेला।
मेवाड़ी ढोल की थाप पर पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हुए अपनी संस्कृति की झलक पेश करते मनवा खेड़ा के ग्रामीण रंगपंचमी पर सामूहिक गेर खेल रहे हैं। इस दौरान श्रद्धा और आस्था के साथ नेजा लेने की परंपरा भी निभाई गई। आयोजन में गांव के वरिष्ठ बुजुर्गों के साथ युवाओं ने भी बढ़ चढ़ अपनी संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान पूरे गांव में उत्साह और भाईचारे का माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। किसान नेता विष्णु पटेल ने बताया कि मनवाखेड़ा गांव में ये परंपरा सालों से चली आ रही है। ग्रामीण साथ में मिलकर रंगपंचमी पर रंग खेलते हैं, गेर का आनंद लेते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। उदयपुर जिले के ग्राम मामादेव को पंचायत मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा नवंबर 2025 में मामादेव को स्वतंत्र ग्राम पंचायत घोषित किया जा चुका है, लेकिन अब तक अधिसूचना की पालना नहीं हुई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्णय लागू नहीं हुआ तो आगामी चुनाव में मतदान का वो बहिष्कार करेंगे। कोरापुर तहसील के ग्राम मामादेव के ग्रामीणों ने पंचायत मुख्यालय को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। ग्रामीणों ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए अधिसूचना की पालना करवाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि राज्य सरकार और राज्यपाल कार्यालय की ओर से 21 नवंबर 25 को जारी गजट अधिसूचना के तहत मामादेव को स्वतंत्र ग्राम पंचायत घोषित किया जा चुका है। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन की ओर से अब तक इस अधिसूचना को लागू नहीं किया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक मामादेव क्षेत्र की सबसे अधिक वोट संख्या वाला गांव है। यहाँ आवागमन की बेहतर सुविधा भी है। गांव हाईवे से जुड़ा हुआ है और यहाँ औद्योगिक इकाइयों के साथ एम्बुलेंस जैसी आवश्यक सुविधाएं भी ग्रामीणों को मिलती है। इसके अलावा तीनों राजस्व गांवों के लिए यह भौगोलिक रूप से केंद्र बिंदु भी माना जाता है। ऐसे में पंचायत मुख्यालय यही बनेगा, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें देरी की जा रही है। इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक फूल सिंह मीणा ने भी पंचायत मुख्यालय गठन के लिए कलेक्टर को अनुशंसा भेजी थी। बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम अभी तक उठाया नहीं गया है। हम मामादेव गांव वाले पिछले लंबे टाइम से पंचायत बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सभी बड़े अधिकारियों को ज्ञापन दिए पर अभी तक प्रशासन नहीं निकाल रहा है, जबकि मामादेव को पहले पंचायत घोषित की थी। आज हम राज्यपाल को ज्ञापन देने आए हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं तक की खबर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। चढ़ोतरे के शिकार हुए 300 से ज्यादा परिवार 5 साल से भटक रहे हैं विस्थापित होने के लिए। उदयपुर में बुजुर्ग का अपहरण कर की मारपीट, परिजनों ने भूमि माफियों पर लगाया धमकाने और जमीन हड़पने के लिए दबाव बनाने का आरोप। बेटी के सुसाइड मामले में दर दर भटकने को मजबूर हुई बेबस मां, पति और सास पर लगाए प्रताड़ित करने के आरोप। और उदयपुर के रिहायशी कॉलोनी में खाली भूखंड में आग लगने से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। निगम को चाहिए कि खाली भूखंडों में इकट्ठा न हो कचरा, जिम्मेदारों के खिलाफ हो कार्रवाई। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर। प्लस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। अब न्यूज़ 90 पर राजस्थान के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।